नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा नारायण गुरु के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नारायण गुरु भारत के महान संत एवं समाज सुधारक थे। नारायण गुरु कन्याकुमारी में मारुत वन पहाड़ियों की एक गुफा में उन्होंने तपस्या की थी। गौतम बुद्ध को गया में पीपल के पेड़ के नीचे बोध की प्राप्ति हुई थी, वहीं नारायण गुरु को उस परम की प्राप्ति गुफा में हुई। समाज सुधारक नारायण गुरु द्वारा स्थापित शिवगिरी मठ पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है और उनकी समाधि केरल में सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में एक है। नारायण गुरु को श्री नारायण गुरु के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एझावा जाति के परिवार में हुआ था। केरल के जातिग्रस्त समाज में उन्हें बहुत अन्याय का सामना करना पड़ा। उन्होंने केरल में सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया, जातिवाद को खारिज कर दिया और आध्यात्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानताओं के नए मूल्यों को बढ़ावा दिया। नारायण गुरु ने मंदिरों और शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से अपने स्वयं के प्रयासों से दलितों के आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री नारायण गुरु का जन्म केरल के तिरुअनंतपुरम के उत्तर में 12 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में सन 1855 में हुआ था। स्वयं पिछड़ी जाति के होने के कारण वे इस समुदाय के दुख दर्द को समझते थे। इनका घर का नाम नानू था। ये बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनके पिता मदन असन एक किसान थे। वे प्रसिद्ध आचार्य गुरुकुल के और संस्कृत के विद्वान थे। आयुर्वेद और ज्योतिषी के ज्ञाता भी थे। श्री नारायण गुरु की मां एक सरल महिला थी। अपने माता पिता की 4 संतान में एकमात्र बालक थे नारायण अथवा नानू। नानू एक आम बालक की तरह पले बढ़े। 5 वर्ष की आयु में उन्हें गांव के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा के लिए भर्ती किया गया। वहां उन्होंने संस्कृत भी पढ़ी। प्राथमिक शिक्षा के बाद नानू ने घर पर रहकर खेती और घरेलू काम में हाथ बटाया। वे प्रतिदिन संस्कृत काव्य पढ़ते रहे। वे मंदिर में पूजा और एकांत में ध्यान करते थे। 14 वर्ष की आयु में ही नानू भक्त के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 15 वर्ष की आयु में माता के देहांत के बाद उनके मामा कृष्ण वेदाचार्य आयुर्वेदाचार्य थे। उन्होंने उनकी देखभाल की। कृष्ण वेदयार को अपने भांजे की अप्रतिम प्रतिभा का जल्द ही पता चल गया। अतः नानू को उच्च शिक्षा के लिए करुनंगपल्ली में एक योग्य अध्यापक रमन पिल्लई असन के पास भेज दिया गया। रमन पिल्लई एक स्वर्ण हिंदू थे। चूंकि नानू जन्म से अछूत थे, अतः उन्हें अपने गुरु के घर के बाहर रहकर अध्ययन करना पड़ा। नानू एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी सिद्ध हुए और उन्होंने अपने सभी साथियों से आगे निकलकर शिक्षकों के सामने संस्कृत में अपनी विद्वता सिद्ध कर दी। संस्कृत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात 1881 में नानू अत्यंत बीमार पड़ गए और उन्हें वापस घर लौटना पड़ा। रोग मुक्त होने के बाद उन्होंने अपने पैतृक गांव में और आसपास के क्षेत्रों में छोटे छोटे विद्यालय खोलने का निर्णय लिया।
यहीं से उन्होंने स्थानीय समाज के बालकों, विशेषकर पिछड़े वर्ग के बालकों में ज्ञान और शिक्षा का प्रयास आरंभ किया। वस्तुतः यह दौर उनके जीवन में कड़े मानसिक संघर्ष का दौर था। एक ओर तो उन्हें परिवार के भरण पोषण की चिंता करनी थी, तो दूसरी ओर उनके भीतर आध्यात्मिक उन्नयन और यथार्थ के अनुभव को पाने की तीव्र उत्कंठा हिल्लोरे मार रही थी। उनके सब कामों पर उन्मुख आध्यात्मिकता जीवन की तीव्र इच्छा की झलक दिखने लगी थी। अतः चिंतित रिश्तेदार ने उनकी सोच बदलने की दृष्टिकोण से उनके विवाह निश्चित किया। 28 वर्ष की आयु में श्री नारायण गुरु की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती विवाह करा दिया गया। नारायण गुरु मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन वो ऐसे मंदिर बनाना चाहते थे जहां कोई मूर्ति ना हो। वो राजा राम मोहन राय की तरह मूर्ति पूजा विरोध नहीं कर रहे थे। वो तो अपने ईश्वर को आम आदमी से जोड़ना चाह रहे थे। आम आदमी को एक बिना भेदभाव का ईश्वर देना चाहते थे। इनकी प्रमुख कृतियां मैं बता देता हूं आपको। आत्मोपदेश तक, देवदंशक, दर्शनमाल, अद्वित दीपक, अरीव, ब्रह्म विद्या पंचकम, निर्वृत्ति पंचकम, श्लोकत्रिय, होम मंत्रम, वेदांत सूत्रम, प्रबोधन, जाति निर्णयम, मत मीमांस, जाति लक्षणम, सदाचारम, जीवकारण्य पंचकम, अनुकंपा दशकम, धर्मम, आश्रम, मुनिचर्या पंचकम, गद्य प्रार्थना, दैव चिंतनम, आत्मविलासम। अनुवाद, ईशावास्योपनिषत्तम, तिरुक्कुरलम, ओटुविल्लकम। स्तोत्र, शिव प्रसाद पंचकम, सदाशिव दर्शनम, शिव शतकम, अर्धनारी श्वस्तम, मन्नातीत, वैराग्य दशम, कुंडलिनी पाट्टम, इंद्र वैराग्यम, शिवस्तम, कोलतीरश्यस्तवम, सुब्रमण्यम सोस्त्रम, षष्ठमुख स्तोत्रम, षष्ठमुख दशकम, पाश्यमातु रस्तंवम, सुब्रमण्यम कीर्तनम, नव मंजरी, विष्णु स्त्रोत्रम, श्री वासुदेवाष्टिकम, वैष्णवष्टकम इत्यादि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।